हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पर्वत, पठार और मैदान में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26% पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर, यानी पूरे दुनिया में 26% पर पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। महाद्वीपीय महासागरीय को प्रथम श्रेणी के रूप में की जाती है। पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती है। पर्वत 26% है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1% निवास करती है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने किया था। ओके, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? तो कोबर ने किया था। ओके, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोबर ने किया था। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थे। क्या हुई थे? फिर से पढ़िए। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ओके, पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था। ओके, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? नवीनतम पर्वतमाला आपका यूराल है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी? यूराल पर्वत है। रॉकीज पर्वत यूएसए में पाई जाती है। ओके, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? ये भी है वलित पर्वत का ही उदाहरण है। एंडीज या हिमालय। अपशिष्ट पर्वत जिसे रेसिडुअल माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, का उदाहरण कौन नहीं है? रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है आपका? फ्यूजियामा नहीं है, जो कि जापान में पाई जाती है ज्वालामुखी। ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी अरावली, अफलेसिया और विंध्याचल ये सब रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, जापान में पाई जाती है। कौन सा है? भ्रसोत्स पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। ब्लॉक माउंटेन कौन सी कहलाती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट भी कहलाती है, वासिस पर्वत भी कहलाती है, सियारा नेवादा भी है। ये ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। ओके, ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। वासिस, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट ये सभी है आपका भ्रसोत्स पर्वत। ओके, ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो कौन है? वलित प्रकार के पर्वत है आपका। कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है आल्प्स। ओके, आल्प्स जो है एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत कौन है इसमें? तो आल्प्स होगा। ओके, इनमें से कौन एक वलित पर्वत है? इसमें थोड़ा अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कौन एक वलित पर्वत है इसमें ये बताना है आपको। तो हिमालय एक क्या है? वलित पर्वत है। ओके, ये तो बताया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है। सुमेलित करना है इसमें।
ओके, बलित पर्वत इसमें से कौन सा है? हिमालय है, सही है। और ज्वालामुखी इसमें से कौन सा पर्वत है? तो मोनालुआ पर्वत है। ओके, मोनालुआ पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कौन सी हो गई? तो नीलगिरी पर्वत हो गई। नीलगिरी पर्वत हो गई क्या अवशिष्ट पर्वत। और खंड पर्वत कौन सी है? ब्लैक फॉरेस्ट खंड पर्वत कहलाती है, ब्लैक फॉरेस्ट। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस से। दक्षिणी अल्प पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। ओके, न्यूजीलैंड में है दक्षिणी अल्प्स पर्वत, न्यूजीलैंड में है आपका। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जलाभिभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज पर्वत जो है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज पर्वत को जाना जाता है। ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। ओके, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। ओके, दक्षिणी अल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल यूएसए में स्थित है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटा गाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो किसका है? श्रीलंका का। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटा-गाला किस देश का पर्वत श्रृंखला है? सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तंजानिया में है। ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका का से विश्व का नहीं, ये तंजानिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। ओके, मैकिन्ले जो है ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिए 25 का इसमें जो है बी ऑप्शन था, ठीक है। अरावली पर्वत कैसी है? अपशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत जो है आपकी एक अपशिष्ट पर्वत होगी। ओके, अरावली पर्वत कैसी है? अपशिष्ट पर्वत है। आल्प से देखिए माउंट कोटोपैक्सी ये कैसी ज्वालामुखी है? माउंट कोटोपैक्सी जो है ब्लैक फॉरेस्ट है। अरावली तो आपका अपशिष्ट पर्वत हो गया, और ब्लैक माउंटेन में ब्लैक फॉरेस्ट जो होगा, ब्लैक फॉरेस्ट ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण होगा।
ब्लैक फॉरेस्ट जो होगा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो होगा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। ओके, माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका क्या होगा? माउंट कोटोपैक्सी जो होगा ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। आल्प पर्वत जो है एक वलित पर्वत है। आल्प्स पर्वत जो है एक वलित पर्वत है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में कौन सा पर्वत शिखर पाया जाता है? माउंट एकांगुआ पाई जाती है। आपका अर्जेंटीना में कौन सा शिखर पर्वत पाई जाती है? माउंट एकांगुआ पाई जाती है। ओके, फिर इक्वाडोर में कौन सी शिखर पर्वत पाई जाती है? तो चिम्बाराजो। ओके, इक्वाडोर में कौन सी शिखर पर्वत पाई जाती है? चिम्बाराजो। तंजानिया में किलिमंजारो। ओके, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत पाई जाती है, सर्वोच्च शिखर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिलने शिखर पर्वत पाई जाती है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। इक्वाडोर में चिम्बाराजो। इक्वाडोर, डोर से राजा घुसेगा, डोर माने दरवाजा, दरवाजा से राजा घुसेगा, वैसे ही मार देना है। ठीक है, इस प्रकार ट्रिक से ही याद कर लीजिएगा। इक्वाडोर, डोर से राजा घुसेगा, चिम्बाराजो। ओके, तंजानिया में कौन सी? किलिमंजारो। ओके, तंजानिया में किलिमंजारो, एकांगुआ, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिम्बाराजो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? फ्रांस और स्पेन के बीच में पर्वत बनाती है पेरिनीज। ओके, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वत बनाती है? पेरिनीज। पी फॉर फ्रांस और पी फॉर पेरिनीज। ओके, पेरिनीज बनाती है और स्पेन के बीच में। ओके, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ये सब वलित पर्वत का उदाहरण है या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ओके, आल्प्स उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये सब जो है पर्वत कौन से पर्वत है? तो ये सब है वलित पर्वत। ओके, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ओके, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आपका हिमालय या एंडीज। एंडीज है, ठीक है, एंडीज है। कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वत है और ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, कॉन्टिनेंट में। ओके, साउथ अमेरिका। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जा सकता है? पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जा सकता है? तो खनिज तेल नहीं पाई जा सकती है। ओके, खनिज तेल प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में नहीं। ओके, जो पठार चारों ओर पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार जो होती है ये चारों ओर से घिरी होती है। वैसा पठार जो चारों तरफ पर्वत मालाओं से घिरी होती है क्या कहलाती है? अंतरा पर्वतीय पठार। पर्वत से घिरा हुआ इसलिए पर्वत अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। और पठार घिरी होती किससे? पर्वत से, इसलिए अंतरा पर्वतीय पठार नाम दिया गया है। पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्वत पदीय पठार कहलाती है।
ओके, क्या कहलाती है? पर्वत पदीय पठार कहलाती है। पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार कहते हैं। यानी पर्वत है उससे सटा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत पदीय पठार कहते हैं। किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? किसमें नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को नहीं रखा जाता है। ओके, छोटा नागपुर पठार को नहीं रखा जाता अंतर पर्वतीय पठार में। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब ऐसा पर्वत पठार जैसे चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, लेकिन छोटा नागपुर पठार नहीं घिरा हुआ है। ओके, छोटा नागपुर नहीं घिरा, बाकी मैक्सिको का पठार घिरा हुआ है, तिब्बत का पठार घिरा हुआ, बोलिविया का पठार घिरा हुआ है। ओके, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो 37 का सी, पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ओके, बाकी तिब्बत का पर्वतीय पठार है, कोलंबिया का पर्वतीय पठार है, बोलिविया का भी पठार ये अंतर पर्वतीय पठार है। यानी ये सभी पठार जो है घिरा हुआ है पर्वत से। पेटागोनिया का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, छोटा नागपुर नहीं है। पेटागोनिया और छोटा नागपुर ये दोनों पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदीय पठार है? पर्वत पदीय पठार बी कहलाता है पेटागोनिया का पठार। पर्वत पदीय पठार किसे कहते हैं? पेटागोनिया का पठार। देखिए, पर्वत के सहारे लगा हुआ है, ठीक है, पेटागोनिया का पठार, लेकिन घिरा हुआ नहीं है पर्वत से। ओके, तो पेटागोनिया का पठार जो है आपका पर्वत पदीय पठार है। ओके, अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ओके, छोटा नागपुर भी नहीं है आपका। मैसेटा का पठार। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। ओके, अभी जस्ट बताए थे स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पठार है, बताइएगा किससे घिरा हुआ वो, इन दोनों के बीच में कौन सी आती है? मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में है आपका। ओके, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी, ना कि दक्षिणी अटलांटिक सागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार है। ओके, टेलीग्राफिक पठार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मैसेटा का पठार स्पेन पुर्तगाल में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ओके, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पहाड़ जो है पोटवार पठार जो है किस देश में स्थित है? तो 42 का डी होगा, पाकिस्तान में। पोटवार पठार ओके किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। ओके, पोटवार पाकिस्तान। ओके, पोटवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। लोएस पठार स्थित कहाँ है? चीन में है। लोएस पठार कहाँ स्थित है? चीन में है। पोटवार पठार पाकिस्तान में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सी है? पर्वत नहीं, पठार तिब्बत का पठार है। ओके, अनातोलिया का पठार, और पता है ना 9% आबादी रहती है पठार पर विश्व का। जी हाँ। ओके, 44 का इसमें मिलान करना है आपको, कौन सा होगा? अनातोलिया का पठार सम्मिलित करना। अनातोलिया का पठार तुर्की में है।
अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में है। ओके, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, अनातोलिया, तौलिया तुर्की, तौलिया तुर्की। ओके, तौलिया लाया कहाँ से भाई? तुर्की से। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। तौलिया कहाँ से लाया? तुर्की से। इसे अनातोलिया पठार इस प्रकार याद रखिएगा। अबिसिनिया, अबिसिनिया इथियोपिया में पठार है। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया में है आपका। इथियोपिया, अबिसिनिया। ओके, मेसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन में। मेसेटा का पठार कहाँ है? कहाँ है? स्पेन में है। देखो, इसको याद रखिएगा, सेटा यानी साट दिया। पेन हुआ, दर्द हुआ, तो पट्टी को क्या कर दिया? साट दिया। पट्टी को क्या कर दिया? साट दिया। मेसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? ईरान में है। तो तौलिया लाया तुर्की से, अनातोलिया पठार। ओके, है तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है आपका? तो तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यून लून के मध्य है। ओके, हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत और क्यून लून के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। लोयस का पठार है कहाँ? लोयस का पठार पवनकृत है। लोयस का पठार क्या है? पवनकृत है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यून लून, इन दोनों के बीच में स्थित है। ओके, इसलिए इसको अंतर पर्वतीय पठार कहा गया, क्योंकि वो घिरा हुआ है। लोयस का पठार पवनकृत है। किसे विश्व की छत कहा गया है? विश्व का छत किसे कहा गया है? पामीर को। विश्व का छत किसे कहा गया है? पामीर को कहा गया है। तुर्की में अनातोलिया का पठार है। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका? पोंटिक तथा टॉरस, पोंटिक तथा टॉरस के बीच स्थित है। पोंटिक तथा टॉरस, ये जो पठार के बीच स्थित है। तुर्की में अनातोलिया का जो पठार है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंटिक और टॉरस के मध्य स्थित है आपका। ओके, रांची का पट पठार क्या है? रांची का पट पठार क्या है? एक उत्तित पेनी प्लेन है। एक उत्तित पेनी प्लेन है रांची का पठार। उत्तित पेनी प्लेन, रांची का पठार क्या है? एक उत्तित पेनी प्लेन है। और अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पोंटिक तथा टॉरस के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, बोलिविया के पठार किस धातु पर सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का। ओके, बोलिविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन निकाला जाता है बोलिविया के पठार से। ओके, रांची का पठार एक उत्तित पेनी प्लेन है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% भाग पर मैदान पाया जाता है विश्व का। ओके, विश्व का 41% पर विश्व का क्या पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ओके, अभी विश्व का
बोलिविया के पठार से टीन निकाला जाता है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी स्थल के रूप में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो 85%। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों एवं खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना परसेंट भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो 85% भाग जो होती है खाद्य एवं फसलों को उगाया जाता है मैदानी भागों में। विश्व में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? इसमें थोड़ा सा अंधेरा है तो इसलिए सॉरी दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो कितना होगा? डी 90%। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? मैदानों में निवास करती 90%। ओके। किस 9% पठार पर किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? सभ्यता का पालन मैदान को कहा जाता है। ओके, सभ्यता का पालन ना किसे कहा जाता है? तो मैदान को कहा जाता है। ओके। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि लोएस्ट पर्वत कहाँ है? तो बोलिएगा चीन में है पठार, ठीक है। और लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जवाब से बना है? तो रेत और धूल कणों के जवाब से बना हुआ है। ओके, चीन का लोएस्ट मैदान जो है ये रेत और धूल कणों के जवाब से बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भाग का जो चीन का लोएस्ट मैदान है वो किस कण से बना हुआ? तो रेत और धूल कणों के जवाब से बना हुआ है। पवन अपराधित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इनसेल वर्ग कहा जाता है। इनसेल वर्ग कहा जाता है। पवन अपराधित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को, यानी मैदान में पाए जाते हैं इधर उधर जो चट्टान में रहता है ना और उससे वो टूटेगा, उस टीलों को क्या कहा जाता है? इनसेल वर्ग कहा जाता है। ओके। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। ओके। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन, संप्राय मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं, में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है क्या? तो मोनेडनॉक कहा जाता है। ओके, मोनेडनॉक कहा जाता है। नदी अपरदित मैदान अथवा संप्राय मैदान, जिसे पेनी प्लेन भी कहते हैं, में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? मोनेडनॉक कहा जाता है। ओके। अब पवन अपराधित होगा तो इनसेल वर्ग होगा और नदी के द्वारा जो अपराधित होगा उसे मोनेडनॉक कहा जाता है। ओके, मोनेडनॉक कहा जाता है। ओके। संप्राय मैदान इंग्लिश में कहते हैं पेनी प्लेन। संप्राय मैदान का मतलब पेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पवन द्वारा होता है। ओके, या फिर नदी द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है। पेनी प्लेन का निर्माण नदी द्वारा होता है। ओके, संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन का निर्माण
किससे होता है? नदी से होता है। पेडी प्लेन, जिसे पेडी प्लेन भी कहते हैं इंग्लिश में, का मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। पेडी प्लेन का निर्माण पवन से, पेडी प्लेन का पवन से, पेनी प्लेन का नदी से। ओके। इसमें लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। लोएस के मैदान तो ये तो तय है कि चाइना में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है लोएस के मैदान, अर्जेंटीना में भी पाए जाते हैं और यूक्रेन में भी पाए जाते हैं। ओके। लोएस के मैदान यूक्रेन, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, लेकिन कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, कंबोडिया में नहीं पाया जाता है लोएस का मैदान, बाकी न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूक्रेन में है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। ओके। पेनाइन जो कहाँ है? यूरोप में। अपलेशियन जहाँ कहाँ है? अमेरिका में। और अरावली जो भारत में है, इसका उदाहरण है किसका? तो ये सब है सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। पेनाइन, अपलेशियन, अरावली। पेनाइन, अपलेशियन, अरावली, ये तीनों ही है पुरानी पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल। ओके, पुरानी पर्वत श्रृंखला का कौन कौन एग्जाम्पल है? पेनाइन, अपलेशियन, अरावली। ओके। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, और ये जर्मनी में पाई जाती है। ओके। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? मार्ग बन जाते हैं, दर्रा कहा जाता है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? मार्ग बन जाते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है? सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला आपका माउंट एवरेस्ट